साधक को समर्पित होना चाहिए, संकालू नहीं। हम में से अधिकांश संकालू साधक अपने अपने देवताओं से मिन्नतें पूरी करने के लिए साधना तो करते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में इष्ट और साधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। इसका परिणाम उनकी साधना कोरा कर्म कांड बनकर रह जाती है। मनुष्य के पास श्रद्धा की ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो भौतिक जगत में बहुत सारे हेर फेर कर सकता है, किंतु वह उसका सही उपयोग करना नहीं जानता। श्रद्धा के आधार पर ही ब्राह्मण वरदान और शाप देने में समर्थ होते हैं। श्रद्धा के अपार या उसके श्रद्धा के आधार पर ही राम कृष्ण परमहंस की पत्थर की काली माँ जिंदा हो गई थी। श्रद्धा के आधार पर ही एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य जो हैं वो सिखाने में समर्थ हुए। श्रद्धा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। श्रद्धा की शक्ति के चमत्कारों से इतिहास में पन्ने भरे पड़े हैं। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अच्छा उपयोग क्या है और बुरा उपयोग क्या है, ये इस कहानी से हम पता कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में कुछ दोस्त मिलकर एक भूत बंगले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक कोई भी उस भूत बंगले में जाकर वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। उन्हीं दिनों उनका एक शहरी दोस्त बहादुर जो था, शहर से गांव आया हुआ था। उस समय वह भी वहाँ पहुँच गया। जब उसने ऐसा सुना कि भूत बंगले के भूतों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है, तो उसे बहुत ही हंसी आई। उसने कहा कि ये सब बकवास है, भूत प्रेत नहीं होते। तो उसके मित्र कहने लगे कि ठीक है, हम तेरी बात मान लेंगे, यदि तू आज रात को 12 बजे उस भूत बंगले में एक किल ठोक कर आ जाए। तो इस पर उसने कहा कि ठीक है। अब समय आ गया, 12 बज गए। सर्दी की रात थी, बहुत ठंड थी, ठंडी हवाएं भी चल रही थी। सभी मित्र इस दुस्साहसी कार्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। इन दोस्तों के अलावा पूरा गांव सो रहा था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब समय आया, 12 बजे थे, सर्दी की रात। वो बहादुर कंबल ओढ़ कर आया, तुरंत कील और हथौड़ा लेकर बंगले की ओर चल दिया। हालांकि खुद मन ही मन डर रहा था, किंतु सब पर रौब जमाने की खातिर आखिर यह जोखिम उठा ही लिया। कुछ दोस्तों ने मना किया कि यार मत जा, सच में कोई भूत है, चुड़ैल है, और तू जाएगा तो तुझे पकड़ लेगी। बहादुर बोला, आज तुम सब लोगों के मन से ये जो है भूत का भ्रम मैं मिटा कर ही रहूँगा, और तेज़ी से उस भूत बंगले की ओर चल दिया। हवाएं तेज चल रही थी, सारे जंगली जानवर सो चुके थे। बहादुर के बंगले में आने की आहट को सुनकर वहाँ सो रहे पंछियों के भागने से बहादुर अचानक चौंक गया। फिर उसने डरते हुए बंगले के अंदर प्रवेश किया। अब बहादुर को काली अंधियारी निशा के सन्नाटे कुछ ज़्यादा ही व्याकुल कर रहे थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इतनी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। अब तो बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर यह काम खत्म करके वहाँ से भागने का इरादा था। सो वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वह नीचे बैठा और डरते हुए कील को ठोकने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, और कील जमीन पर पड़े उस कंबल को पार करते हुए जमीन में ठुक गई। अब जैसे ही वह उठकर चला, उसे लगा कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ रहा है। यह सोचना ही था कि उसके होश उड़ गए। यह होती है श्रद्धा की ताकत। जब तक बहादुर को विश्वास नहीं था कि भूत होते हैं, वह सामान्य डरा हुआ था, किंतु जैसे ही यह बात उसके दिल में बैठ गई कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जबकि वहाँ न कोई भूत था, ना ही कोई और था। इस तरह हम अपने डर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना ही नुकसान कर सकते हैं।
या फिर किसी दैवीय शक्ति, मंत्र या साधना पर विश्वास और श्रद्धा करके उससे लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे कोई भी साधना करें, किसी की भी पूजा करें, लेकिन आपने वो पूजा, वो साधना श्रद्धा से विहीन होकर किया, यानी श्रद्धा से विहीन साधना की, तो आपको कोई उसका परिणाम नहीं मिल सकता। जैसा कि हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि अगर आप किसी दैवीय शक्ति से, ईश्वर से सहायता पाना चाहते हैं या उससे लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोइए और उसे निरंतर सींचते रहिए, तभी आपको वह लाभ मिल सकेगा, उससे लाभ हो सकेगा। जय श्री राम।